अल्कोहल का IUPAC नामकरण, ईथर का IUPAC नामकरण तथा फिनॉल का IUPAC नामकरण, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की। जैसा कि आपको बताया गया था कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, और यदि हम अल्कोहल के H को हटाकर कोई भी एल्किल या एरिल समूह लगा देते हैं तो वहां पर ईथर बन जाता है। और फिनॉल में क्या होता है कि बेंजीन का या कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक H हम OH के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो वहां पर हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। अल्कोहल का IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं एल्केन और ऑल, जो बन जाता है एल्केनॉल, तथा जो फिनॉल का IUPAC तथा जो कॉमन नेम है वो दोनों ही फिनॉल के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त जो ईथर होता है, ईथर का IUPAC नेम के लिए प्रीफिक्स के रूप में एल्कोक्सी जोड़ा जाता है तथा सफिक्स के रूप में एल्केन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ईथर का IUPAC नेम बन जाता है एल्कोक्सी एल्केन। प्यारे बच्चों, आज के इस व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं अल्कोहल और ईथर में समावयवता और अल्कोहल का विरचन। इसके अतिरिक्त इनकी संरचनाएं कैसी होती हैं, इनके बारे में भी हम आपको आज के इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं अल्कोहल में समावयवता यानी आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, वे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं, जिनकी कार्बन श्रृंखला समान होती है, परंतु अभिक्रियात्मक समूह का कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत स्थान परिवर्तित हो जाता है, स्थान समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को स्थान समावयवता कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोपेनॉल का, इसमें 3 कार्बन की चेन है 1 2 3। ये OH ग्रुप यहां पर सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है, तो यहां पर OH ग्रुप सेकंड कार्बन पर जब लगा हुआ है तो इसका हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और OH ग्रुप लग रहा है 2 नंबर पर, तो ऑल लगेगा 2 पर, तो प्रोपेनॉल 2 या 2 प्रोपेनॉल। अब इस OH को हमने पहली पोजीशन पर लगा दिया। OH कहां पर लग गया, पोजीशन नंबर 1 पर, पहले कार्बन पर लग गया। तो अभी भी 3 कार्बन की चेन है, लेकिन OH की जो स्थिति है जो पहले 2 नंबर पर थी अब कहां पर आ गई, वो 1 नंबर पर, तो क्या नाम बन जाएगा, प्रोपेनॉल 1 या 1 प्रोपेनॉल। इन दोनों एग्जाम्पल्स में 3 कार्बन की श्रृंखला है, OH ग्रुप का स्थान चेन के अंदर परिवर्तित हुआ है, कार्बन की श्रृंखला भी समान है, तो ये दोनों स्थान समावयवी हैं, ये दोनों, और अल्कोहल स्थान समावयवता प्रदर्शित करती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, एक और हमने 4 कार्बन की चेन बनाई, यहां पर OH पहले वाले कार्बन पर लगा दिया, यहां पर OH दूसरे वाले कार्बन पर लगा दिया, बाकी वैलेंसीज को हाइड्रोजन के द्वारा हमने कंप्लीट कर दिया, CH3 CH2 CH2 और CH2। इस तरह से ये हमारे पास यौगिक क्या बन गया, 4 कार्बन की चेन है, OH ग्रुप नंबर 1 पर है, तो नंबरिंग करते समय ये नंबरिंग हमने करी 1 2 3 4, तो क्या नाम बन जाएगा इसका, ब्यूटेन 1 ऑल। अब क्या है, ये भी हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, वैलेंसीज को पूरे करें, CH3 CH2 CH और CH3। ये OH कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, क्या नाम बनेगा इसका, तो नंबरिंग करें। पहले नंबरिंग करने के लिए उधर से नंबरिंग करते हैं जहां से अभिक्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित निकट होता है। OH ग्रुप का स्थान राइट साइड से सेकंड पोजीशन पर है, ये नंबरिंग इसकी सही होगी।
यदि हम इसको लेफ्ट साइड से करते हैं तो 3 नंबर पोजीशन पर आ जाएगा, वो इसकी नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो इसका नाम क्या बनेगा? ब्यूटेन टू ऑल। अब इन दोनों यौगिकों में OH ग्रुप का स्थान परिवर्तित हो गया है, अतः ये दोनों अल्कोहल के स्थान समावयवी होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। वे यौगिक जिनमें अभिक्रियात्मक समूह समान होता है परंतु कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, यानी यहां पर कार्बन की चेन बदल जाएगी। कार्बन की चेन बदलने से क्या होगा? यौगिक का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बदल जाएगा। लेकिन जो OH ग्रुप है, क्योंकि हम अल्कोहल की समावयवता के बारे में पढ़ रहे हैं, जो अल्कोहल ग्रुप है उसका स्थान यथावत रहेगा, एज इट इज रहेगा, जैसे पहले था वह ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास एक यौगिक है जिसमें 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। OH ग्रुप पहली पोजीशन पर लग रहा है, तो क्या नाम बन जाएगा इसका? ब्यूटेन 1 ऑल और 1 ब्यूटेन ऑल। अब हमारे पास OH ग्रुप को एज इट इज रखते हुए हमने 3 कार्बन की चेन बना दी, 1 2 3। 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब इन दोनों यौगिकों में यहां पर तो 4 कार्बन की चेन है, यहां पर 3 कार्बन की चेन है, OH ग्रुप का स्थान एज इट इज है, तो ये दोनों क्या होंगे? श्रृंखला समावयवी होंगी, दोनों में श्रृंखला परिवर्तित हो रही हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन है, OH ग्रुप पहले स्थान पर है, बाकी हाइड्रोजन के द्वारा वैलेंसी इसको पूरा कर रहे हैं। कितने कार्बन की चेन है? 5। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। क्या नाम बन जाएगा? पेंटेन 1 ऑल। पेंटेन 1 ऑल। अब हम इस 5 कार्बन की चेन को 4 कार्बन की चेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1 2 3 4। और OH की स्थिति जैसे पहले थी वही रखी, पहली पोजीशन में ही रखा, और एक कार्बन को CH3 के रूप में हमने यहां ले लिया। बाकी वैलेंसीज को हम पूरा करें हाइड्रोजन के द्वारा। तो इन दोनों यौगिकों के अणुसूत्र समान है, यानी यहां पर भी 5 कार्बन है, यहां पर भी 5 कार्बन है। यहां पर देखें तो हमारे पास 12 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 12 हाइड्रोजन है। यहां पर 1 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 1 ऑक्सीजन है। ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है। अंतर कहां पर है? अंतर यह है, यहां पर 5 कार्बन की चेन है, यहां पर 4 कार्बन की चेन है। इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 नंबर पर क्या लग रहा है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। तो ये दोनों यौगिक कैसे होंगे? स्थान, ये दोनों यौगिक कैसे होंगे? श्रृंखला समावयवी, और ये गुण क्या कहलाएगा? श्रृंखला समावयवता। क्लियर हो रहा होगा? अब बात करते हैं क्रियात्मक समावयवता की। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु अभिक्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके कारण उनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं? क्रियात्मक समावयवता, यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ध्यान देने की बात है, अल्कोहल किसके साथ क्रियात्मक समावयवी बनाता है? सामान्य रूप से अल्कोहल ईथर के साथ क्रियात्मक समावयवी बनाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, हमारे पास 3 कार्बन की एक चेन है जिसमें OH ग्रुप है, 1 2 3। 3 कार्बन की चेन है, तो क्या नाम बनेगा इसका? प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेनॉल। प्रोपेन 1 ऑल, और इसको हम सामान्य रूप से प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। अब हमने ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, इसको परिवर्तित कर दिया, किसमें? ईथर में।
ईथर O हो गया। इस पर 3 कार्बन हमें लगाने, तो एक तरफ हमने CH3 लगा दिया, दूसरी तरफ C2H5 लगा दिया, तो क्या नाम बन जाएगा? मिथॉक्सी, क्योंकि O किसके साथ लगाते हैं? O जहां पर कार्बन कम होते हैं, यानी उस ग्रुप के साथ लगाते हैं जहां पर कार्बन कम होते हैं। तो यहां पर क्या बन गया? मिथॉक्सी, और ये 2 कार्बन के लिए क्या होगा? जो एल्केन होगा वो होगा एथेन, तो क्या नाम बन जाएगा? मिथॉक्सी एथेन। इन दोनों यौगिकों में अभिक्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, अणुसूत्र समान है। ये यौगिक क्या है? दोनों क्रियात्मक समावयवी हैं, और इस गुण को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2O CH2 CH3, ये आपके पास इथाइल है और ये भी इथाइल है और बीच में ईथर है, मींस डाई इथाइल ईथर। और आईयूपीएसी नेम नॉमेनक्लेचर क्या होगा? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होगा इसका इथॉक्सी इथेन। अब इसमें कुल मिलाकर 4 कार्बन है, और यदि हम इस ईथर को क्रियात्मक समावयवी बनाना चाहते हैं तो हमें कौन सा ग्रुप यहां पे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा? OH। तो अब इसके आधार पर हम एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें OH ग्रुप हो। इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें आपके पास 10 हाइड्रोजन है, तो इसमें भी आपके पास 10 हाइड्रोजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है। इसका क्रियात्मक समूह ईथर है, इसका क्रियात्मक समूह अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या बनेगा? चेन 1 2 3 4, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो कुल मिला क्या नाम बन जाएगा इसका? ब्यूटेन 1 ऑल। इस प्रकार इथॉक्सी इथेन और ब्यूटेन 1 ऑल भी दोनों आपस में क्या है? क्रियात्मक समावयवी हैं। ठीक है। अल्कोहल प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन से अल्कोहल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं? इसके लिए कंडीशन है, जिन अल्कोहल्स में असममित कार्बन परमाणु या किरैल कार्बन एटम होता है, या हम क्या अनसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, या एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, वो सब क्या प्रदर्शित करते हैं? वो सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है? इसमें ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की प्रवृत्ति होती है। मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, जैसे मान के चलिए एक दर्पण आपके सामने रखा हुआ है, ये दर्पण है, अब यहां पर आप एक फिगर बनाते हैं ए, तो आपको ए चमकेगा। यदि आप सी बनाते हैं तो सी का फेस चेंज हो जाएगा। ए की जो सिमेट्री है वो सेम रही, तो ये ध्रुवण अघूर्णक है, लेकिन सी अपने स्थान से ध्रुवित प्रकाश के द्वारा इसका फेस चेंज हो गया, तो ये ध्रुवण घूर्णक होगा। ये कब संभव होता है? ये जब संभव होता है जब एक ही कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ जाएं। ये जो कार्बन है ये कैसा है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम या असममित कार्बन परमाणु। इससे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है ए, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है वी, एक जुड़ा हुआ है एक्स और एक जुड़ा हुआ है वाई। जब किसी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ते हैं तो वहां पर क्या बनता है? कार्बन किरैल कार्बन होता है या असममित कार्बन परमाणु होता है। अल्कोहल्स के जिन यौगिकों में असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है वह ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और इस गुण को प्रकाशिक समावयवता के रूप में जाना जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, एक कंपाउंड है CH3 COH और दूसरा ग्रुप जुड़ रहा है इससे CH3 CH2। इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन से एक ग्रुप जुड़ रहा है OH, एक जुड़ रहा है H, एक CH3 और एक C2H5। चारों ही ग्रुप अलग अलग हैं या एक समान है? आप देखते हैं ये चारों ही ग्रुप अलग अलग हैं, अर्थात ये जो कार्बन है ये कार्बन कैसा है? असममित कार्बन परमाणु। अब क्या हुआ? हमने इसके आगे मिरर लगा दिया। मिरर लगाने से ये रोटेट हो गया, जैसे ये पेन है तो मिरर लगाने से ये इस तरह से घूम जाएगा, तो ये इसकी मिरर इमेज बन गई ना इधर से इधर। तो ये क्या हुआ?
ये OH जो इधर था, जो राइट साइड में है, वो आपको लेफ्ट में चमकेगा। जो H है ऊपर का, ऊपर ही चमकेगा। जो आपके पास CH3 CH2 है, इसकी डायरेक्शन चेंज होकर यहां आ जाएगी। और CH3 की जो पोजीशन है सामने की तरफ, तो सामने की तरफ दिखाई देगी। तो इस प्रकार असिमेट्रिक कार्बन परमाणु उपस्थित होने पर इस एल्कोहल में ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार उपस्थित हो गया। इस प्रकार ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है किसका, ब्यूटेन टू ऑल का, क्योंकि इसमें 4 कार्बन की चेन है। देखिए 1 2 3 4, इस CH3 से एक OH लग रहा है, एक H लग रहा है, एक CH3 और एक CH2 CH3। तो इस प्रकार क्या हुआ, ब्यूटेन टू ऑल के 2 प्रकाशिक समावयवी आपके पास होंगे, जिसने ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार है। तो इसने कहां घुमा दिया, इसने घुमाया है लेफ्ट साइड में, इसलिए क्या हुआ, लीवो रोटेटरी। ये कहां घूमेगा, दक्षिणावर्त मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये होगा इसकी एल फॉर्म और ये क्या होगी इसकी डी फॉर्म। इस तरह से लीवो मीन्स बाईं तरफ, लीवो एल लेटिन नाम होता है लीवो, लीवो का मतलब होता है बाईं तरफ। और डी फॉर डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मीन्स दाईं तरफ, राइट साइड, ये भी लेटिन नाम होता है। तो इस तरह से इसने OH ग्रुप को कहां घुमा रहा है, देखिए इसने घुमाया है लेफ्ट साइड में, इसलिए लीवो रोटेटरी होगा। और ये OH कहां जा रहा है, यदि हम देखें तो इसकी फिगर ये बन जाएगी, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ। तो इस तरह से एल्कोहल में प्रकाशिक समावयवता भी पाई जाती है, और ये केवल उन एल्कोहल्स में पाई जाती है जिनमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं कि ईथर और अल्कोहल की एक मिक्स समावयवता, दोनों की बात करते हैं। आपसे पूछा जाता है, अभी हमने बताया कि अल्कोहल ईथर के साथ क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब यही प्रश्न उल्टा पूछ लिया जाए कि क्या ईथर क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं? डेफिनेटली भाई, आप लोग बात तो एक ही है, हमने कहा कि अल्कोहल ईथर के साथ क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब प्रश्न उल्टा पूछा जा रहा है, क्या ईथर अल्कोहल के साथ भी क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करेंगे? श्योर, वो अवश्य रूप से करेंगे, क्योंकि बात एक ही है। वही एग्जाम्पल्स हमने यहां पर लिखा है, अल्कोहल ईथर में समावयवता, कौन सी? क्रियात्मक समावयवता, यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अभी आपको पीछे भी एग्जाम्पल बताया, ईथर जिसमें O ग्रुप है, ये अल्कोहल के साथ क्या देगा? क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करेगा। मिथॉक्सीमीथेन, इसमें 2 कार्बन है, तो इसका अणु सूत्र क्या हुआ? C2H6O। इसका भी अणु सूत्र ये है और इसका भी अणु सूत्र ये है। इसमें ईथर ग्रुप है और इसमें OH ग्रुप है। तो इस तरह से ये दोनों क्या है, आपस में क्रियात्मक समावयवी। यहां पर देखें, कुल मिला के कितने कार्बन है? 4। हाइड्रोजन कितने आपके पास यहां? 10। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। यहां पर कितने हैं कार्बन आपके पास? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। इन दोनों का अणु सूत्र कितना है? C4H10O, इसका भी है, और C4H10O इसका भी है। इसमें कौन सा समूह है यहां पर उपस्थित? ईथर। कौन सा समूह है यहां पर? ईथर। और यहां पर कौन सा समूह उपस्थित है? ये अल्कोहल। तो इन दोनों यौगिकों को क्या कहेंगे? क्रियात्मक समावयवी कहेंगे, और इस गुण को क्या कहेंगे? क्रियात्मक समावयवता। ध्यान रखिए, अल्कोहल और ईथर दोनों ही क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ईथर और कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं? अब बात केवल ईथर की समावयवता की करते हैं। ईथर स्थान समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया था। स्थान समावयवता में क्रियात्मक समूह का या प्रतिस्थापी का स्थान परिवर्तित हो जाता है। ये OR ग्रुप है, OCH3 OR ग्रुप है। ईथर में क्या होता है? ROR-। ये आपके पास प्रतिस्थापी हो गया। ये प्रतिस्थापी का स्थान बदलेगा, चेन एज इट इज रहनी है। यहां कितने कार्बन की चेन है? यहां पर 4 कार्बन की चेन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन।
इस वाले यौगिक में देखें यहां कितने की चेन है, ये आपके पास 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और चौथा यहां पर लग गया ये। अब OCH3 यहां पर लग रहा है पहले वाले कार्बन से, और OCH3 यहां पर कहां लग रहा है, दूसरे वाले कार्बन से। तो OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप, OCH3 का नाम क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप पहले कार्बन से लग रहा है, यहां पर मिथॉक्सी ग्रुप दूसरे कार्बन से लग रहा है। तो मिथॉक्सी ग्रुप की पोजीशन क्या हुई यहां पर 1, और 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट, और संगत एल्केन क्या बनता है, ब्यूटेन। तो क्या नाम बनेगा इसका, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या बनेगा। अब ये ग्रुप कौन सी स्थिति में है, सेकंड वाली पोजीशन पर है, और ये मिथॉक्सी ग्रुप हुआ सेकंड पर, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। इस प्रकार यहां पर देखिए पहली पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप है, यहां पर सेकंड पोजीशन पर है। तो इस प्रकार मिथॉक्सी ग्रुप का स्थान परिवर्तित होने से यहां पर क्या बन गए, ईथर के स्थान समावयवी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहां पर 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3। ये OCH3 ग्रुप मिथॉक्सी ग्रुप कौन से कार्बन से लग रहा है, पहले वाले से, 1 2 3 पहले वाले से लग रहा है। अब यहां पर देखते हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो मिथॉक्सी ग्रुप कहां पर लग रहा है, 1 2 3। तो मिथॉक्सी ग्रुप की स्थिति कहां पर है, यहां सेकंड वाले कार्बन पर। तो मिथॉक्सी ग्रुप की स्थिति 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पर प्रतिस्थापित हो रही है। तो ये दोनों क्या है, स्थान समावयवी। तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ईथर मध्यावयवता मेटामेरिज्म भी प्रदर्शित करते हैं। मध्यावयवता में अभिक्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप भिन्न भिन्न होते हैं। अणुसूत्र समान रहता है, अभिक्रियात्मक समूह समान रहता है। अभिक्रियात्मक समूह के दोनों तरफ जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है C4H10O का, एक अणुसूत्र दे रखा है C4H10O। इससे हमें 3 ईथर बनाने हैं, और वो तीनों ईथर एक दूसरे के मध्यावयवी हों। तो कैसे बन सकता है, देखिए इसकी संभावना, एक CH3 CH2 CH2O CH3, कितने कार्बन हो गए, 4। हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास, 10, और ऑक्सीजन 1। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2O CH2 और CH3। इसमें O का स्थान और O से जुड़े हुए दोनों तरफ, इसमें O से जुड़े हुए दोनों तरफ के एल्काइल समूह, ध्यान देना है, ये एल्काइल समूह डिफरेंट हैं। यहां दोनों इथाइल ग्रुप हैं, यहां एक जगह प्रोपाइल है और एक जगह मिथाइल ग्रुप है। तो परिभाषा क्या है, जब अभिक्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, अणुसूत्र समान हो, तो एक दूसरे के मध्यावयवी होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के मध्यावयवी हैं। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, CH3O CH3 और CH3। इस प्रकार क्या होगा, ये जो CH3 जो ग्रुप जुड़ा, CH3O ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी आइसोप्रोपाइल से। तो यहां पर ग्रुप फिर चेंज हो गया, यहां पर इथाइल ग्रुप है, यहां पर मिथाइल और आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहां पर मिथाइल और नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है। तो इस तरह से ये क्या है, एक दूसरे के मध्यावयवी हैं। तो पहले वाले का नाम क्या बनाएगा, CH3 CH2O CH3, CH3 CH2O CH3 का नाम क्या बनेगा, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। सेकंड कंडीशन में CH3 CH2O CH2 CH3 का नाम क्या बनेगा, इथॉक्सी इथेन। और इस कंडीशन में नाम क्या बनेगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से ये सारे यौगिक क्या हैं, ये मध्यावयवी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रियात्मक समूहों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल में OH समूह की ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक
सिग्मा बंध बनाती है। सिग्मा बंध कहां बनता है? जहां एकल बंध होता है केवल। जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां सिग्मा और पाई होते हैं, जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या बनाती है? कार्बन के साथ क्या बनाती है? एक सिग्मा बॉन्ड बनाती है। और ये कार्बन के साथ कैसा होता है? sp3 संकरण, और ऑक्सीजन के साथ भी क्या होता है? sp3 संकरण, यानी दोनों का sp3 संकरण। sp3 संकरण का मतलब क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपके पास 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अर्थात इस कार्बन पर जो ऑर्बिटल्स हैं 2s और 2p, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये चारों के चारों ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे। sp3 संकरण से अभिप्राय होता है जब किसी तत्व का एक s तथा 3 p परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा वाले 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो यह प्रक्रम sp3 संकरण कहलाता है। अब यहां पर जो कार्बन का संकरण क्या है? sp3 संकरण है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के पास क्या है? sp3 संकरण है। sp3 संकरण के दोनों के जो sp3 संकृत ऑर्बिटल किसका? कार्बन का, और sp3 संकृत ऑर्बिटल किसका? ऑक्सीजन का। दोनों परस्पर मिलकर क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो बॉन्ड बना कार्बन के साथ, ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड हुआ। इसकी लेंथ होती है 142 पिकोमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 142 पिकोमीटर। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की लंबाई होती है 142 पिकोमीटर। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की लंबाई कितनी होती है? 96 पिकोमीटर। और कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बंध कोण, आपको पता है कि sp3 संकरण में बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब चूंकि ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो लॉन पेयर जब उपस्थित होते हैं तो प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है? बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 108.9 डिग्री रह जाता है। बॉन्ड एंगल क्यों घटा? ऑक्सीजन पर उपस्थित अनावंदित यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रतिकर्षण के कारण। तो ये संरचना है किसकी? आपके पास OH समूह की संरचना, जो हमने मीथेनॉल के एग्जाम्पल से आपको बताई। फिनॉल की संरचना की बात करते हैं। फिनॉल में ऑक्सीजन जो जुड़ा होता है वो उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन sp2 संकृत होता है। कार्बन यहां पर sp2 संकृत है। इस कार्बन का संकरण क्या है? यहां पर इस कार्बन का संकरण है यहां पर sp2। तो sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होगा। तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई 136 पिकोमीटर होती है। कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई, ये कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई ये कितनी होती है? 136 पिकोमीटर होती है। और कार्बन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इसका बंध कोण थोड़ा सा कम होता है चतुष्फलकीय कोण से, और ये कोण कितना होता है? 109 डिग्री। कितना होता है? 109 डिग्री। ये जो कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई ये कम क्यों हो गई? अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जो कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई वो 142 पिकोमीटर है, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई कितनी है? 136 पिकोमीटर है। इसकी फिनॉलों के कार्बन ऑक्सीजन आवंत की लंबाई मेथेनॉल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन आवंत की लंबाई से कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि नंबर 1,
ऑक्सीजन के अनावंतित इलेक्ट्रॉन युग्म, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 और 2। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक तो कारण इसका ये है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म का संयुग्मन किसके साथ हो जाता है? इस एरोमेटिक रिंग के साथ हो जाता है, जो ये रिंग आपके पास है। इसके साथ ही हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, जिससे यह जो आवंत है आंशिक द्वितीय आवंत का गुण प्राप्त कर लेता है। जब कोई आवंत आंशिक रूप से द्वितीय आवंत का गुण प्राप्त करता है तो उसकी बंध लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है। दूसरा कारण क्या है? उस कार्बन की sp2 संकरित अवस्था जिससे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। पीछे क्या था? मिथेनॉल में कार्बन का संकरण sp3 था। यहां फिनॉल में ऑक्सीजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई है उसका संकरण क्या है? यहां पर sp2 संकरण है। इसके कारण यहां पर थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ईथर की बात करते हैं। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई 141 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है? 141 पिकोमीटर, ये वाली। और इसका बंध कोण COC बंध कोण ये होता है 111.7 डिग्री। यानी यहां पर जो बंध लंबाई है ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई के लगभग बराबर होती है, बिल्कुल बराबर। वहां 142 पिकोमीटर थी मिथेनॉल में और यहां पर 141 पिकोमीटर है। ईथर में ऑक्सीजन पर 2 आवंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और 2 अनावंतित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन है, इस पर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाले। ये भी लॉन पेयर है और ये भी लॉन पेयर है। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस पर 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 लॉन पेयर। तो इसके कारण ये क्या बनाता है? एक लगभग चतुष्फलकीय संरचना बना लेता है। और 2 आपके पास ये R ग्रुप हैं। इनके मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होने के कारण क्या होता है? बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण होने से रिपेल होता है, दूर हटता है। आकर्षण से तो नजदीक आता है, प्रतिकर्षण का मतलब होता है रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने से ये एक दूसरे को दूर भगा देते हैं। इस कारण यहां पर बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 111.7 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्कोहल का